गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस क्लास को देखिएगा। उसके बाद 2 पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको वन बाय वन फॉर्म में बताते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बेस अगर अच्छा होगा तो आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। बोलते हैं ना, जब हम घर का जब बुनियाद करते हैं तो हम सबसे पहले जो नीचे का जो बुनियाद होता है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ताकि उसी पर जो है बुनियाद पे हमारा जो है पूरा बिल्डिंग टिका रहता है। इसी तरह जो आपका मैथ्स जो है आपका ये वन बाय वन फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि एक मैं बेसिक से उठाया हूँ और आपको समझने में पूरी अच्छे से जो है समझदारी रहेगा, समझने में आपको आसानी पड़ेगा। तो हम जो है बारीकी चीज़ से समझेंगे यहाँ पे कैसे कैसे उसको जो है यूज करते हैं। एक एक पॉइंट में बताऊंगा। ये आपका क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा क्लास आपको नहीं मिला होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बारीकी से बारीकी चीज समझाने के लिए। आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज बात करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है। टोटल जो है इसमें आज हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग पेन उठा लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि मेरा प्ले स्टोर पे जो है एक एग्जाम के नाम से जैसा आपको दिख रहा है, उसी तरह जो है आपका प्ले स्टोर पे एक एग्जाम के नाम से जो है प्ले स्टोर है, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि जितना भी एक्टिविटी होगा, आपका नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, मैं अपने जो है ऐप्स पे जो है वहाँ पे दूंगा आप लोग को। और वहाँ पे जो है टोटली अभी फ्री चल रहा है, आप लोग जाके मेरे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, टेलीग्राम पे अगर है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग ऐड हो जाएगा। वहाँ पे भी एक एग्जाम के नाम से जो जैसा लोगो दिख रहा है उसी तरह से टेलीग्राम पे आप ढूंढ लीजिएगा। वहाँ उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एग्जाम जो आपका है, प्ले स्टोर पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा, एक एग्जाम। आप प्ले स्टोर पर जा करके इसको जो है सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसी पे आप लोग को जो है नोट्स वगैरह और हर चीज़ मिलना है। ठीक है, तो हम लोग जो है टॉपिक पे चलते हैं। आज टेलीग्राम भी है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग जो है इसको फॉलो कर लीजिएगा। एक एग्जाम के नाम से इसमें भी होगा आपका। जैसा लोगो आपको दिख रहा है यही लोगो आपका जो है वहाँ पे भी है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे। टॉपिक पे क्या है आपका पॉइंट। सबसे पहले इसमें आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा नंबर क्या होता है। इसमें मैं बताऊंगा नंबर क्या होता है। इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा आपका इवेन नंबर क्या होता है। इवेन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है। मैं आपको टोटली एक एक चीज जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, फिर क्या होता है फोर्थ नंबर में मैं बताऊंगा आपका जो है नेचुरल नंबर क्या होता है। फोर्थ नंबर में आपका रहेगा नेचुरल नंबर क्या होता है। और फिफ्थ में रहेगा आपका होल नंबर क्या होता है। ठीक है, सिक्स में रहेगा आपका सिक्स में आपका रहेगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर नंबर क्या होता है। ठीक है, सेवन्थ में आपका पॉइंट रहेगा रेशनल नंबर क्या होता है। भाई रेशनल नंबर इतनी इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, इसी में इंक्लूड कर लेंगे। एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। इसमें और क्या आ सकता है, एट में आपका प्राइम नंबर होगा। जो जो हम लोग पढ़ने वाले उसका प्ले डिस्कशन हम लोग कर ले रहे हैं। प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, और नॉन परफेक्ट नंबर होगा। वो टोटली जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो से एडवांस में ये क्लास इसलिए आता है क्योंकि ये बेसिक आपका क्लास है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर नंबर के पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग की सुविधा के लिए जो है मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो है नंबर क्या होता है। नंबर एक्चुअली जो नंबर होता है आपका 1 से लेकर 9 तक होता है। तो आपका नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक होता है। लोग ध्यान देंगे जो नंबर आपका होता है, नंबर आपका नंबर होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 तक होता है। 1 से लेकर 9 तक सिर्फ नंबर होता है, 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद जो आगे ऐड होता है उसको हम लोग जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ऐसे आगे आ जाता है। लेकिन आपसे अगर कुछ पूछता है कि नंबर क्या होता है, तो नंबर जो होता है 1 से लेकर 9 तक नंबर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। संख्या पद्धति भी आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा आप संख्या पद्धति। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है कि आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता है, अनंत तक होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर आप याद रखिएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, इसकी जो है कभी जो है अंत नहीं है, अनंत है। ठीक है, वो आपका नेचुरल नंबर में आता है, अनंत तक लिख सकते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये क्या होता है, इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर, इसको पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका 3 टाइप्स का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो संख्या। धनात्मक संख्या बोले तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जैसे +1 +2 +3 +4 डैश। इसी तरह से आपका -1 -2 -3 -4 डैश माइनस। जीरो के केस में हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पर -5 और +5 बराबर क्या आएगा, जीरो, या फिर 7 और -7 बराबर क्या आएगा, जीरो। तो मतलब आपका जीरो भी क्या है, आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जीरो इंटीजर है। क्या है ये, जीरो इंटीजर है। ठीक है, जीरो। आपसे पूछेगा कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, मतलब इंटीजर 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और क्या होता है, जीरो इंटीजर होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है, इसके बाद हम लोग का आता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर वह नंबर जो 2 के टेबल से जो है पूरी तरह जो है डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर जो है जीरो है। इसका रिमाइंडर जो है क्या है, जीरो है, वो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। मतलब ऐसे समझिएगा, जो 2 से जो है पूरी तरह से जो है भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, जिसकी रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है जीरो है, वो क्या होता है, आपका जो है आपका इवन नंबर होता है। या फिर लास्ट का यूनिट डिजिट, लास्ट का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है इवन नंबर, सम संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इतना समझ आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब इसका अगर पूछेगा तो रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ अगर बचता है, कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर कुछ बचता है तो जो है आपका ऑड नंबर में आता है। कुछ रिमाइंडर अगर बचता है, इसमें आता है आपका ऑड नंबर में आता है। या फिर ये कह सकते हो, जो 2 से जो है पूरी तरह डिवाइड ना हो, वो क्या होता है, आपका ऑड नंबर में आता है, मतलब विषम संख्या में आता है। या फिर लास्ट का यूनिट डिजिट बोले तो, यूनिट डिजिट बोले तो आपका जो है यहाँ पे क्या है, इकाई अंक। 1 3 5 7 और 9, अगर लास्ट का अगर इकाई अंक अगर 1 3 5 7 और 9 अगर आता है, तो ये क्या है, आपका आपका ये जो है आपका ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो ये डिफिनेशन था, आपको समझ आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है। ठीक है।
समझो, ये पॉइंट जो है ना, मतलब ये सब बेसिक क्लास था, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके बारे में हमने जो है पहले से जो है कुछ आपके लिए लिख रखा है ताकि टाइम बचे, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। और इसका जो है हम लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ उसको भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्रिकेरिंग मेथड भी पढ़ेंगे, क्रिकेरिंग मेथड क्या होता है, क्रिकेरिंग मेथड से क्वेश्चन आपका आता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इसको हम लोग बताने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि नंबर नंबर में नंबर सिस्टम है, नंबर के अंदर में आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप्स का होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजनरी को बोलते हैं आभासी संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। अब रियल नंबर में दो टाइप्स का होता है, एक होता है रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के भी दो टाइप्स होता है, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के जो अब देखो यहाँ पे भी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हल्का से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे, ये सुंदर लग रहा है, ऐसे रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इंटीजर भी जो है थ्री टाइप्स का होता है, अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और तीसरा जो है आपका जीरो इंटीजर, ये आपका इंटीजर में आता है। अब हम लोग तो है आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। नंबर में हम लोग ध्यान देंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर जो है ये दो टाइप्स का होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। एक एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा समझो मेरी बात आप लोग। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का थोड़ा सा आप समझ लो। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो एक्चुअल है, मतलब समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो जनसंख्या होता है ना, जनसंख्या जिसको बोलते हैं हमारे हमारे पूर्वज क्या थे, ठीक है। हमारे पूर्वज के हमारे जब बच्चे होंगे तो वो क्या होंगे, मतलब ये क्या होता है, एक एक जो है एक विकसित कर रहा है। रियल नंबर जो है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है, अब ये एक फैमिली बना रहा है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। इमेजिनरी नंबर जो है इसकी कोई फैमिली नंबर, इमेजिनरी नंबर का इसमें कोई फैमिली नंबर नहीं है। अब इसमें हम लोग समझेंगे दोस्त कि जो रियल नंबर है एक्चुअली वो क्या है, और इमेजिनरी नंबर वो एक्चुअली क्या है। तो इसके थोड़ा सा आगे टॉपिक लेंगे, अगर हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का चलना चाह रहे हैं, जगह है। देखो, अगर आप समझो इमेजिनरी नंबर के केस में, पेन थोड़ा सा अलग बदलते हैं। इमेजिनरी के केस में अगर ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा कि अगर रूट में अगर फोर है, तो रूट में फोर है, तो जब इसको जब मैं लिखूंगा तो इसके रूट के बाहर आएगा तो प्लस माइनस टू लिखता हूँ, प्लस टू लिखते हो। रूट के केस में अगर आता है तो या तो प्लस माइनस टू लिखते हो, रूट में अगर फोर अगर होगा, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट्स है, ठीक है, इमेजनरी पार्ट्स है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो इसकी दो वैल्यू आ सकता है, इसकी दो वैल्यू आ सकता है, या तो प्लस टू आएगा या तो फिर माइनस टू आएगा, प्लस टू आएगा या तो माइनस टू आएगा, कर सकते हैं ना। अब इसका अगर केस के हिसाब से लगाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, रूट में अगर यहाँ पे दिया माइनस फोर दिया है, तो आप इसको लिखाओ निकालोगे तो फोर इंटू माइनस वन। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जब पढ़ोगे कि माइनस वन का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आएगा आपका टू आई, क्या आएगा आपका टू आई। टू आई है वो किस में आता है, इमेजनरी पार्ट्स है, क्या ये इमेजनरी पार्ट्स है, ठीक है। तो अब दुनिया के ऐसा कोई भी कंप्यूटर, दुनिया का ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो है सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। पर जो भी कंप्यूटर आ जाए, ये रूट माइनस फोर का वैल्यू नहीं निकाल सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो आप लोग समझ आ गया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है, इसको हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, मेरी बात ध्यान दिएगा कि अगर इमेजिनरी पार्ट्स में अगर किसी भी वैल्यू को रूट के अंदर में अगर नेगेटिव अगर वैल्यू आ रहा है तो सुपर डुपर कंप्यूटर भी इसका जो है सोल्यूशन नहीं कर सकता है। ये एक काल्पनिक संख्या, एक मान लिया गया है। हम लोग मानते हैं ना कि मान लेते हैं उसका फलाना के ये था तो वो था वो था, हम कल मान लेते हैं कि हम अमीर होते तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक काल्पनिक है, जो चीज़ जो है सत्य नहीं है, सिर्फ बातें किया जा सकता है। हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इमेजिनरी पार्ट समझ आ गया कि इमेजिनरी पार्ट्स में नेगेटिव का जो वैल्यू होता है, सिर्फ ध्यान देगा नेगेटिव की मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में ध्यान देगा। हमने आपको ये बोला है पीछे कि अगर रूट में अगर 4 हो तो इसका वैल्यू जो है +-2 हो, ठीक है। अगर लेकिन अगर इसी का वैल्यू अगर -4 हो तब जो है ये 2i होता है, जो कि ये एक आभासी है। ये क्या है, एक आभासी है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ आ गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ये है, ये क्या है आपका काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आभासी संख्या मत याद रखिएगा, काल्पनिक संख्या याद रखिएगा। और रियल नंबर के जो है दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्त, लोग समझेंगे यहाँ पे। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। ये आपने डिफिनेशन पढ़ा है। देखिए इसका एडवांस रूप में मैं अभी आगे आपको देने वाला हूँ, गिफ्ट दूंगा, जो अब तक शायद आपको मिला होगा और लगेगा कि हाँ शायद मुझे आज पता चल रहा है, ये चीज मुझे बहुत पहले पता चलना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर समझ आ गया। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए। दैट्स क्लियर। डिफिनेशन पर बात करेंगे इसका। और एक और होता है, ये रिपीटेड फॉर्म में होना चाहिए। ये रिपीटेड फॉर्म नहीं, ये क्या रिपीटेड फॉर्म नहीं होता है, ये रिपीटेड फॉर्म होता है, रिपीटेड फॉर्म होता है। आप इसको लिख सकते हैं। या फिर डेसिमल के बाद इसका जो है, डेसिमल के बाद जो है इसका अंत हो, दूसरे पॉइंट में आर करके लिख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है इसका अंत हो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है इसका एंड हो, ठीक है। अब रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इंटीजर होता है, दूसरा आपका फ्रैक्शन होता है। इंटीजर को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। फ्रैक्शन, अब हम लोग बता दिए इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो इंटीजर होता है। इससे पहले हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फ्रैक्शन जो है आपका दो प्रकार का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, भिन्न, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, कंफ्यूजन इतना है ना आपको, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन, इतना ध्यान देना कि 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से हमेशा अगर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 1 से बड़ा हो, डेसिमल लग जाता है 1 के बाद, 1.2, 1.3, 2.4, 5.5, 5.6 एक्सेट्रा, मतलब 1 से अगर बड़ा अगर नंबर आता है तो इम्प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो 1 से छोटा है वो क्या होता है आपका, और 1 से छोटा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कंफ्यूजन मत खाना, ठीक है। इसके भी हम लोग आगे कौन से समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में q बड़ा होना चाहिए p से। और इसमें का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, p/q में भी लिख सकते हैं लेकिन q का वैल्यू जो है p से छोटा होना चाहिए। ये हमने आपको मेंशन कर दिया। देखिए समझाने के लिए ऐसा है हमने बनाया है। ये क्या नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अभी हमने आपको बताया, नेचुरल नंबर अभी हमने आपको बताया जो 1 से स्टार्ट होता है, +1, +2, +3 डेडेडस, ऑल पॉजिटिव नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर में आते हैं। इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, +1, +2, +3, 0। देखिए ये तीनों हमने मेंशन कर दिया है, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू, नेगेटिव वाला वैल्यू और जीरो वाला वैल्यू, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है और जीरो वाला ये है। ये इंटीजर आता है, ये इंटीजर का पार्ट है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर के पार्ट है। ये आपको दिखा ना यहाँ पे, इंटीजर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया हुआ है, तो ये इंटीजर का पार्ट्स है ये।
इसी तरह से ये है, ये आपका रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के ये पार्ट्स है। रेशनल नंबर जो है इंटीजर, इंटीजर जो है, होल नंबर जो है और नेचुरल नंबर के ये पार्ट्स हैं। ये इतना समझ में आ गया। लोग आगे चलते हैं, तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बस लंबा ये वीडियो जाएगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसका डिफिनीशन हो जाए, उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे आपको। उम्मीद है कि आपको एक एक बात हमारी समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी, देखिए क्लास थोड़ा सा लंबा है, मुझे पता है। आप घबराइएगा मत, ये हो सकता है आपको मैं डीपली क्लास दे रहा हूँ। ये क्या है कि लंबा क्लास चलने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और एक एक बात को जो है मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक बात को जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हमको नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर? क्या होता है प्राइम नंबर? की डिफिनेशन ये है कि वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और एक चीज हमने एक मेंशन किया हुआ है, समझिएगा। 6n+1 और 6n+5, मतलब 6 से भाग देने पर जिसका रिमाइंडर 1 या 5 हो, वो प्राइम नंबर होता है। सभी नहीं हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल अभी लेंगे हम लोग। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो और दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर वही होगा जिसका कुछ भी कॉमन ना आए लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। भाई ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है, ये चीज ध्यान देना कि कुछ भी कॉमन ना आए, आपस में एक दूसरे से नंबर से कॉमन ना आए। अब यहाँ पे बात आती है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये भी समझ लो कि क्या होता है। अगर हम लोग समझाना चाहें, इसका डिफिनेशन ये दे सकते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर देखिए, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर में हम लोग समझेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है, 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ देंगे, इससे हमको मतलब नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 0 और 1 को आप छोड़ दोगे, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है, जैसे वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे, 2 2 को काटेगा, 3 3 को काटेगा, 5 5 को काटेगा, 7 7 को काटेगा। 9 है एक ऐसा नंबर जो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसलिए 3 जो 9 है आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 11 हो सकता है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 1, 43, 47, 3, 59, 61, फिर आपका आता है यहाँ पे 67, 71, 73, 79, 89 और लास्ट में आपका रहेगा यहाँ पे 7। ठीक है, कितना रहेगा आपका 97। स्पेस के कम होने की वजह से जो है आपको थोड़ा सा, मुझे जो है थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वाइट ही रखते हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि प्राइम नंबर जो होता है, एक लौता एक ऐसा नंबर है, एक लौता एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, तब सम संख्या है। एक लौता एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन नंबर है, एक लौता, आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, एक लौता। तब वनली जो है आपका 2 जो है इवन नंबर है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। ठीक है, 2 इवन नंबर। ठीक है, वनली 2, 2 जो है प्राइम नंबर में एक ऐसा है जो सिर्फ इवन नंबर है, बाकी सब आपको ऑड नंबर मिलेगा। और क्या मेंशन कर सकते हो, आप देख सकते हो 3 5 और 7, 3 5 और 7 में दूसरा पॉइंट करके लिख सकते हो आप, जगह थोड़ा सा कम है। 3 5 7, 3 5 और 7, इन तीनों के बीच के नंबर का जो डिफरेंस अगर निकालोगे, डिफरेंस अगर आप निकालोगे, डिफरेंस डिफरेंस तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, तो ये क्या आपस में जो है डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, हट गया।
डोंट वेरी। ये ऐसा बात है। ले लो, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, समझ हो रही है अब। ठीक है, बैठ गया अब। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, एक और है कि अभी आपको ये जो समझ आ रहा है ना, ये 1 और 5 का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 और 5 मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 6 से, जो प्राइम नंबर के केस को पहचानने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि 6 से जो है आप जो नंबर दिया गया है उसको डिवाइड करने पे शेषफल रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, वो क्या है होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। आपको ये ध्यान देना कि कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 11 है, 11/6 करोगे तो 6 1 जा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 5 जो है आपका रिमाइंडर आ रहा है। जो 5 ये रिमाइंडर आ रहा है तो ये क्या आपका है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। इसी तरह से आपका 25 में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 6 चौका 24 और 1 आएगा ना, ध्यान दोगे तो अभी आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि अगर दिमाग में अगर ये आए, नोट करके लिख लो आप कि अगर 25 भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 25 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 25 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये सिर्फ ऑड नंबर है और स्क्वायर है ये। तो आपका ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ नंबरों को छोड़ करके, कुछ नंबर को छोड़ के, क्योंकि लिखा है डिफरेंस, सभी नहीं हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 25 लिखा गया है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये याद रखें कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो है इकलौता जो है 2 जो है इवन नंबर है, बाकी सब जो ऑड नंबर होगा। और 2 3 संख्या ऐसी है जिसके डिफरेंस जो है आप 357 में 2 निकाल सकते हो। बाकी 6 से डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 1 और 5 है वो क्या है, आपका है प्राइम नंबर। ये शॉर्ट, जब आप क्वेश्चन जब दिएगा ना आपको, तो उसको वहां पे चेक करने के लिए तरीका 6 से डिवाइड करके चेक कर दो, जिसका रिमाइंडर 1 और 5 अगर आ रहा है तो क्या है, आपका प्राइम नंबर है। चेक करने का तरीका ये है, अभी क्वेश्चन में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, अभी इसमें भी एक क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान देना, थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो जगह ना होने की वजह से जो है थोड़ा सा मैं जो है आपको लेंदी बनाता हूँ इसके बॉक्स में समझाने के लिए। इस बॉक्स के अंदर मैं पूरी टोटल जो है मेंशन कर, देखो पूछता है आपसे कि 1 से लेके 100 तक कितने जो है प्राइम नंबर है। आपको ये याद रखना है 25 होता है। 1 से लेकर 75 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सब आप निकाल लेना। देखो आपको पता है क्या करना है, आपसे 75 तक पूछेगा तो 75 भाई ये भी आता है, तो 1 2 3 माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो 21 आएगा। 3 आप माइनस कर दोगे तो, सॉरी यहाँ पे क्या है, 97 89, ये ठीक है, तो आपसे पूछा 75 तक कितने हो सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 25 में से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये इस तरह ये आपका काम है, ये आप निकाल लेना। ठीक है, टोटल जो है आपका प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक जो अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 तक जो है आपका 25 प्राइम नंबर आते हैं। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि अभी आधा घंटा हो चुका है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर जिसका एसएफ 1 होता है और दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं सभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और 2 लिखा है, तो 5 5 से कटेगा, 2 2 से कटेगा। अब ध्यान दोगे दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे क्या है, 13 प्राइम नंबर है लेकिन 42 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इसलिए ये जो है आपका नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे जिसे अगर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा है 6, तो आपका 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 6 का जब फैक्टर करोगे तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये आपका जो है नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता है। मतलब दोनों जो है सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 41 है, यहाँ पे भी आपका 31 होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे 97 है, यहाँ पे भी 89 होना चाहिए। मतलब दोनों जो है आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों के केस में आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों के केस में क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
इतना ध्यान दीजिएगा। कुछ भी कॉमन, देखो यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर वही होगा जिसका कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 और 3 का आ रहा है फैक्टर करने पे। ठीक है, मतलब आपस में नंबर फैक्टर ना हो, ये भी ध्यान देना। तब को प्राइम नंबर क्या होता है, वह दो नंबर जिसके आपस में कोई फैक्टर ना हो, आपस में कोई फैक्टर ना हो, दोनों जो है आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी आपने जो पीछे पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जिसका एचसीएफ 1 आए, यहाँ भी है, जिसकी एचसीएफ 1 आए, जिसकी एचसीएफ 1 आए, बट ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 5, 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 16 16 से कटेगा, 50 50 से कटेगा, 51 51 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 2 3 को भी काटेगा, और 6 को भी 2 जो है 2 को काटेगा, 6 को भी काट देगा। तो इसलिए क्या है ये आपका, कि आपका जो है रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, तो ये आपका जो है रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे आपका 9 लिखा है, तो ये आपका रिलेटिव प्राइम नंबर है। रिलेटिव प्राइम नंबर इसका जो एचसीएफ जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। बाकी प्राइम नंबर के अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है प्राइम नंबर के केस में। थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर तो अभी हमने आपको समझा दिया, प्राइम नंबर आप निकाल लीजिएगा पीछे से जो ये टॉपिक लिख दिया था। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है प्राइम नंबर। ठीक, हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे के टॉपिक में चलते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर भी हमने आपको डिस्कशन कर दिया। इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल से कट जाए, ठीक है, या जिसकी लास्ट का यूनिट डिजिट हो 2468 हो, लास्ट का इकाई अंक। और 6 और 8 होता है, वो क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 और 9 होता है, आपका क्या होता है ऑड नंबर होता है। ये 5 है दोस्त। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं भेज दूंगा, और जो है आप वहां से डाउनलोड इसका कर लीजिएगा। इसका प्रॉपर्टीज दिया गया है, प्रॉपर्टीज में हम लोग ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज में ध्यान देंगे। ऑड ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन ऑड होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट देखते हैं। अगर ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 7 को 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, या 7 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, 49 आएगा। यहाँ पे 749, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब ये समझ आ रहा है, 9 49 7 ये क्या ऑड में ही आएगा। क्या आएगा इसका रिजल्ट, ऑड नंबर। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करते हो, इवन क्या होता है 4 होता है, ऑड क्या होता है 3 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये क्या आएगा आपका इवन आएगा। ऑड और प्लस ऑड अगर लेते हो तो ऑड प्लस ऑड, अगर 3 प्लस 3 करते हो आप तो कितना आएगा, 6 आएगा। या फिर आप 5 प्लस 5 करते हो तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मतलब ये क्या है, 6 और 10 जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है आपका इवन नंबर है। इवन नंबर प्लस इवन नंबर आप जोड़ते हो तो क्या आता है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, 4 प्लस 4 8 इवन नंबर ही आएगा। तब 4 प्लस 4 अगर ऐड करते तो 8 आएगा, 8 प्लस 8 ऐड करते तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसी तरह से इवन और ऑड का अगर मल्टीप्लाई करते हो, इवन प्लस ऑड, सॉरी ऑड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। तो मतलब ये क्या है आपका, आपका ये ऑड नंबर आएगा। आपको क्या समझ में आया कि ऑड नंबर इवन नंबर के प्रॉपर्टीज, इस केस पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया मोटा मोटी। हम लोग जो है आगे चलते हैं, क्योंकि आपका जो इंतजार था, इसी टॉपिक का इंतजार था, मुझे भी इसको पढ़ाने के लिए मैं बेतौला था कि ये टॉपिक जो है आपको बहुत जल्दी मैं पढ़ाऊँ। तो आ जाता है आपका पेज नंबर 6 पे। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर का जोड़ा होता है और उस नंबर के बराबर आता है। जोड़ा समझते हो, जोड़ा का मतलब
कोई नंबर है उसका अगर आप फैक्टर निकालते हो और फैक्टर का जो है सम करोगे तो उसके बराबर अगर आता है तो आपका क्या होता है, ये परफेक्ट नंबर होता है। ये क्या होता है, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है 6 को जो है आप फैक्टर कर सकते हो, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लास्ट में जो है 6 से भी कटेगा। 1 + 2 + 3 ऐड करते हो तो कितना आता है, ये 6 आता है। इसलिए क्या है, ये आपका परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे 24 को ऐड किया है, तो 24 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 4 6 और 20, इन सभी का अगर सम करते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 ये नॉट परफेक्ट है, नो परफेक्ट है। इसी तरह से अगर आप 15 को अगर देखते हो, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो 1 + 3 + 5 को अगर ऐड करते हो तो ये 9 आएगा। तो ये नॉट नॉट परफेक्ट है। मतलब समझ रहे हो कि आपको जोड़ने पे जिसका फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ उसको आपस में अगर हम सम करते हैं ना, तो सम करने पे जो है, मतलब जोड़ने पे जो है उसकी बराबर आना चाहिए जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो क्या है, आपका आपका परफेक्ट है, अन्यथा जो है नॉन परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे आप लोग करते रहना। ठीक है, मतलब बेसिकली आप समझो भाई, एक टॉपिक ये रह गया है कॉम्पोजिट नंबर। ध्यान देना, कन्फ्यूजन है। हिंदी में मैं नाम लिख दिया, हिंदी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज को मैं यहाँ पे इशू कर रहा हूँ। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं, कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4 6 और 8 और 9 के लिखो। देखो 1 का 2 फैक्टर होता है, 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 2 के 2 फैक्टर होता है, 1 2, और 4 के जो है 2 से अधिक फैक्टर है, 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। इसलिए ये क्या है, आपका जो है ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसमें नोट करने वाली बात है, सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें जो है 2 होता है। सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर इसमें क्या है, 2 है। और इसमें ये याद रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट, इसलिए हमने लिखवा दिया। ये आपका एग्जाम में आता है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 1 क्या है, 1 आपका कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, तो 1 है क्या, 1 एक जो है आपका ऑड नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर में भी आता है। ठीक है, या फिर रेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। रेशनल नंबर के तो आप लोग बहुत चर्चा सुनोगे, कि आज मैं इसमें ऐसा जड़ में बताने वाला हूँ, शायद आप लोग दिमाग पकड़ बैठ जाओगे। शायद ऐसा भी होता है क्या। रेशनल नंबर के केस में हम आपको जो है बहुत बारीकी चीज से समझाने वाला हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। मैं देखो, उम्मीद होगा कि आपको जो है मेरे हर एक एक पॉइंट समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर को सबसे पहले हम लोग जो है डीपली बात करेंगे थोड़ा सा। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। ये होता क्या है, ये आपका होता क्या है, रेशनल नंबर को हम लोग तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट p का मान 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है कि p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए इसमें एक चीज और ये बोलता है, इसमें एक चीज और बोलता है पहला केस में, कि रेशनल नंबर अगर जब आप निकालते हो तो ये क्या होना चाहिए, रिपीटेड फॉर्म होना चाहिए, रिपीटेड फॉर्म होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, आर या तो डेसिमल के बाद एंड हो जाना चाहिए। अभी एग्जांपल मैं लूंगा इसका। ठीक है, या फिर दूसरा केस में भी दर्शा सकते हो, ये जो है जिस पर बार लगा हो, इस पर इस पर बार लगा हो, जिस जिस संख्या पर बार लगा हो, ये लिख लो, जिस संख्या पर बार लगा हो वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या समझ आ गया।
इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर इसको जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहले। दूसरा पॉइंट बोलते हैं इसमें, इसमें याद रखो, इसको जो है, इसको जो है आप इस जो रूट में इसको लिख सकते हैं, इसको क्या है, रूट में लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? नॉन स्क्वायर होना चाहिए। होना चाहिए नॉन नॉन स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये क्या है, वर्गमूल नहीं होना चाहिए अंदर, वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर में, कॉलोनी के अंदर में अगर रूट है तो ये क्या है आपका, ये फिर आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में आ जाएगा। हम लोग थोड़ा और भी बात करेंगे अभी, और हम लोग समझेंगे यहाँ पे जैसे पी बाय क्यू के फॉर्म्स आप क्या समझते हैं? जैसे रेशनल नंबर दो टाइप्स का होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर होता है, तो हमको तो एक्सप्लेन सिर्फ पी बाई क्यू का करना है, तो ध्यान दोगे यहाँ पे 4/5, 6/8, ये सब क्या है? पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। कोई आपस में नंबर कट रहा है एक दूसरे से? नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है। 6 6 7 से 7 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, 8 8 से कटेगा, 9 9 से कटेगा। कि अभी आपको हमने बताया, अगर मैं पूछ दूंगा इसमें प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो आपको दिख रहा है ना 8/9 है, 8/9 है। जब जब आप डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगा करके इसको भाग दोगे, तब ये क्या 1 से छोटा दिख रहा है, 1 से जो छोटा होगा वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर तो अब केस है, इसी को बदल दो आप, 5/4 कर दो, 7/6 कर दो, इसी तरह से 9/8 कर दो, तो एक का जगह इम्प्रॉपर आ जाएगा। क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ठीक है अब समझेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग समझेंगे, बारीकी चीज से समझेंगे कि प्राइम नंबर के केस में हम लोग जो है, प्राइम नंबर के केस में हम लोग समझेंगे, सॉरी, हम लोग जो है रेशनल नंबर के केस में समझेंगे। रेशनल नंबर के केस में आपको जो है एक याद रखना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बट इसका एक और केस है, एक और केस है कि अगर, अगर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, अगर ये 8/12 लिखा हो, चाहिए 24 आपका चलो कुछ भी ले लेता हूँ, 50 लिखा हो, ऐसा कुछ है, तो आप बताओ ये क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन देख रहे होगे, तो आप ये कमेंट करोगे, शायद ये क्या है, कमेंट करो, आप लोग कमेंट करो, क्या है ये, रेशनल नंबर की रेशनल नंबर है? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या, आप लोग खड़ाक से बोलोगे ये क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, मतलब तो बोले तो अपरिमेय संख्या है। रेशनल नंबर के केस आप ये भी समझ लो, ये वह नंबर जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए, आपस एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। देखो 4 के टेबल से कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये, अब ये क्या है, ये 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से भी कटेगा, आपस में ये कट रहा है ना। जब आपस में एक दूसरे नंबर कटे तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका उधर लिखना चाहिए था मेरे को, लेकिन आप ये याद रखो। इसी तरह से आप, एक तो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, से बोलेगा 22/7 होता है। तो पाई क्या है, पाई आपका जो है इरेशनल नंबर है, बट ये 22/7 जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर। 22/7 जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। कितना समझ आ गया आप लोग को? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल रेशनल नंबर की क्या हो सकता है, रेशनल नंबर का और एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, और हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये जो है ई के पावर एक्स, एग्जाम्पल और ले लो, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स के वैल्यू कितना होता है, 2.4 के अप्रॉक्स होता है आसपास। ये आपका रेशनल नंबर में आता है, ई के पावर एक्स। लॉग 2 हो गया, लॉग 1 हो गया,
log 1 की वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। log 2 की वैल्यू कितना आता है, log 2 की वैल्यू कितना आता है, 0। इसका कितना आता है, 0.10 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर में भी आता है। ये आ भी सब ये क्या है, रेशनल नंबर है। इंटीजर भी है तो इंटीजर भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। आया समझ कि नहीं आया? अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि का ये आपका जो दे रहा है रूट वाला केस से 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है आपका इरेशनल नंबर, रूट के अंदर लिखा जाए, तो रूट के अंदर लिखा जाए वो क्या है आपका रेशनल नंबर। आपको एक पता होगा कि जो पाई के जो वैल्यू होता है ना, कितना होता है, 22/7 भी आपने पढ़ा होगा। 22/7 पढ़ा होगा। एक और वैल्यू आपने पढ़ा होगा 3.14159, ऐसे से रिपीट करता है ये, सॉरी नॉन रिपीट करता है, ये नॉन रिपीटेड फॉर्म है। दुनिया के ऐसी कोई कंप्यूटर नहीं है जिसका जो है पाई का वैल्यू निकाल सके, चाहे कोई भी कंप्यूटर पाई के वैल्यू निकाल, अभी तक तो जिसका तो है वैल्यू नहीं निकाला है। हो सकता है कि आप लोग साइंटिस्ट बन जाओ तो पाई की वैल्यू निकाल दो, ये अभी तक संभव नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर पाई का वैल्यू जो है 3.141591453 ऐसे से ये नंबर आता है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 वाला जो नंबर है, 22/7 वाला जो नंबर ये वाला क्या आपका है, ये आपका रेशनल नंबर। क्या आता है ये, रेशनल नंबर में। ठीक है, समझा गया? और इसमें क्या टॉपिक है, अभी एक से और हम आपने बता दिया कि अगर जैसे आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि 4/6 और 4/30, 4 आपका यहाँ पे लिख देता है 14, और यहाँ पे लिख दे रहा है आपका 25 यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे लिखा है आपका 20 यहाँ पे लिखा है आपका 70। तो आपसे अगर पूछता है यहाँ पे कि अगर इन सभी में कौन सा जो है आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? मतलब पहला 4/6 है, 4/13 है, 4/14 है, 25/60 है, 20/70 है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर छाटने बोला तो कौन सा छाटेगा? देखो पी बाई क्यू को फॉर्म तो है प्रॉपर है, ये पी बाई क्यू को फॉर्म है। लेकिन आपसे अगर कहेगा तो ये क्या है आपका, ये वाला जो है रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये देखो 4/14 है, ये आपका 2 से कटेगा, ये आपका 7 बार आएगा। तो तब 2/7 होता तब ये रेशनल नंबर होता, लेकिन 4/14 है तो ये क्या ई रेशनल नंबर है। 25/60 है, मतलब 5 से भी कटेगा, अभी 5 से कटेगा, कट रहा है ना, एक दूसरे से नंबर कटेगा ना, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कटेगा तब ये इरेशनल नंबर होगा, अपर्याय संख्या होगा। नहीं कटेगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो रेशनल नंबर के केस होता है, जो आप ये याद रखिएगा। तो आगे और कुछ लेते हैं। रिकरिंग मेथड है, रिकरिंग मेथड को भी हम लोग समझेंगे, तो इसी के पार्ट्स है और इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या है रिकरिंग मेथड में, आप लोग ध्यान देंगे। रिकरिंग में रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट में आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। थोड़ा सा दिल पे ध्यान रखिएगा और इसको जो अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रिकरिंग मेथड क्या होता है? लोग थोड़ा सा पेन को चेंज कर ले रहे हैं, व्हाइट कलर है, व्हाइट मेरे को जो है बहुत पसंद है, ब्लैक भी जो है मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए जो है व्हाइट और ब्लैक में रखता हूँ। येलो जो है ठीक है, हाईलाइट वर्ड है जो इसको जो हाईलाइट से मैं रिप्रेजेंट। रिकरिंग डिजिट आप ये याद रखिएगा कि इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं।
तो इसको जो ये लिखा हुआ है 0.44 डेड एड्रेस, इसको अपन लिख सकते हैं 4/9, 4/9 कर सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ये अगर 0.333 रिपीट कर रहा है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आप 3/9। इसका मैं अभी केस पूरा समझाऊंगा। ये अगर लिख रहा है 454545, बार बार ये रिपीट कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.45 के ऊपर में बार। इसका अगर आप सोल्यूशन करोगे 45/99। आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको जो है मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं 3 के ऊपर में बार 0.3 के ऊपर में बार लिख सकता था, मैं क्या लिख सकता था 0.4 के ऊपर में बार लगा देता। अब जो बार वाला केस आता है वो क्या है आपका, वो आपका रेशनल नंबर का पार्ट्स है, वो क्या आपका है, रेशनल नंबर का पार्ट्स है। और क्या हो सकता है, जैसे ये लिखा है 0.45, 5 के ऊपर में बार लगा दिया, 5 के ऊपर में बार है, सिर्फ 5 के नंबर पर बार है, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दोगे यहाँ पे 45। और जिस पर बार नहीं होगा ना, देखो इस पर बार नहीं है, इस पर बार नहीं है, ये इस वाला नंबर पे, तो जिस पर बार नहीं होगा ना उससे माइनस कर दोगे। और कितनी पर जो है बार लगा है, 1 पॉइंट पर बार लगा है, इसलिए इसको 9 से डिवाइड कर दोगे। सॉरी, यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या लगा, देखो 2 डिजिट के बाद इसमें लगा है, देख हो रहा था, देख लिया, इसको स्क्वायर कर दिया। जितने डिजिट के बाद जो है आपका पॉइंट रहेगा, ये डेसिमल रहेगा, उतना 9 लोगे यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद है तो 2 आप 9 लोगे, इसको माइनस कर दोगे यहाँ पे 41/99, कितना आएगा 41/99 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर ये लिखा है 1.34, इस पर बार लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है, इस पर बार लगा दिया, या फिर पूरे पर बार लगा दिया, चलो 3 4 पर बार लगा दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1+0.34 पर में बार, लिख सकता हूँ ना। इसको और क्या सॉल्व कर सकता हूँ, 1+34, ना, और डिवाइड यहाँ पे क्या होगा 999 कर दो। बाकी इसको सॉल्व करना, इसको सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 1/134/99 भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर है, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है रिकरिंग डिजिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिकरिंग डिजिट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक हल्का से मेरे से मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है दोस्त, यहाँ पे ध्यान, मिस्टेक कहाँ पे हुआ आप लोग भी बताया नहीं मेरे को, कमेंट करो कहाँ पे गलती हुआ मेरे से, कमेंट करो, चलो यही पॉइंट ले लेता हूँ। अभी हमने आपको बोला है कि अगर 0.45 के ऊपर में अगर बार हो, देखो अगर 2 डिजिट के ऊपर हो तो 99 की केस लेते हैं, 2 डिजिट की अगर बात अगर हो तो 99 लेते हैं। यहाँ पे एक पर ऊपर बार लगा ना, ये यहाँ पे एक के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार करने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक के ऊपर बार रहेगा, तो आप इसको 90 से डिवाइड करोगे 90 से, कितने से डिवाइड करोगे, 90 से डिवाइड करोगे। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 457, और एग्जांपल लेते हैं 0.457, इस पर सिर्फ बार लगा रहा है, तो इस पर बार लग रहा है तो ये क्या होगा, क्या दिख रहा है, सिर्फ 7 में बार लग रहा है। यहाँ पे लिखोगे 457 और माइनस कितना कर दोगे 45 कर दोगे, क्योंकि जिस पर बार लगा रहेगा ना उसको आपको नहीं लेना, जिस पर बार नहीं लगा रहेगा ना वो नंबर को आपको माइनस करना है। और कितने डिजिट के बाद लगा है 1 2 3, आप लिखोगे 9, बाकी 2 डिजिट आप आगे बढ़ा दोगे, जो भी माइनस करने पाएगा, यहाँ पर माइनस करने कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 5 में से 1 आएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 412/900 आ जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में हल्का से ये अगर क्वेश्चन अगर ऐसा हो 0.45, ठीक है, और इसका अगर लग जाए, इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर दो मेरे को फटाक से, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? देखिए 57 था ना, यहाँ पे 57 था, यहाँ पे क्या 57, यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ वाला पहला क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या 57 के ऊपर बार लगा दिया है। तो कैसे करोगे आप? उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे दिए होगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझा जा सकता है कि जितनी के ऊपर बार होगा ना उतना 9 होगा, जितने के ऊपर बार होगा उतना 9 होगा, और जिस पर बार नहीं होगा उतना 0 होगा। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 4 5 7 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है तो 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमने क्या बोला, जितने के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखोगे, तो 9 लिख दिए यहाँ पे। और जिस पे बार नहीं होगा वहां पे क्या कर दोगे? 0। इसको जब आप माइनस करो तो 4 5, यहाँ पे 3 और डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा? 9 9 0 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग जो आंसर दे पाए होगे आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन उठा लें, उस क्वेश्चन उठा लें, एक आपका पेज और ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग ये ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है एक बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.16 और प्लस यहाँ पे लिखा है 0.17, ऐसा ये बार लिखा हुआ। हल्का सा कुछ 0.17 बार, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कर दे रहे हैं 2.21 प्लस 0.67 और प्लस ये लिखा है आपका पॉइंट बार। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले सकते हो, आपके ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन नंबर है ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन एकदम में आया हुआ है 0.37 के ऊपर में बार यहाँ पे क्यों? ये ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप लोग सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको हमने बताया है ट्रिक, तरीका बताया, जो बेसिक बताया उसी की तरह से आप इसको करोगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कैसे उठाएंगे। तो पेंसिल को चेंज कर लेते हैं। अगर 16 बाई ये लिखा हुआ तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? पहले 16 बाई कितने के ऊपर बार लगा है? 2 के ऊपर बार लगा तो 2 9 ले लोगे यहाँ, प्लस 17/9 आई इंटू यहाँ पे 3 कर दोगे आप लोग, और 16 प्लस 17 डिवाइड 99, यहाँ पे 3 3 3 1 3 ये कटेगा यहाँ पे, तो 67 कितना जगह 32 33 आ जाएगा, कितना जगह यहाँ पे? यहाँ पे 33 और यहाँ पे कितना आएगा? 33 आपस में कट के कितना आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कर लेना। इसको ब्रेक करो तो 21 बाई, तो मैं हल्का सा आपको हिंट कर देता हूँ, 99 और प्लस यहाँ पे 67/99, 99 दो, इसको 2 प्लस 84/99। पहले इन तीनों को पहले सॉल्व कर लेना, और फिर 2 ऐड कर देना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। अगर इसको मेरे को फाइंड करना हो तो ये कैसे होगा? तो 37 बाई कितने के ऊपर डिजिट लगाया? तो 3 के ऊपर लगाया तो 999 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में डिवाइड करते ये कितने बार में कटेगा? 27 में बार में कटेगा। तो यहाँ पे जब इसको लेंगे, यहाँ पे 1/27 यहाँ पे क्या कर देगा? क्यों कर देगा? यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड कर दोगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है, मुझे लगता है कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा और इसका एडवांटेज रूप में देखेंगे क्या क्या हो सकता है। कुछ टॉपिक अगर छूट गए होंगे तो मैं और उसको और एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 3 में जो टॉपिक छूटा होगा उसको पार्ट 3 में करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अगर आपने मुझे 1 घंटा अगर आपने देखा होगा तो आपको एक एक चीज़, एक एक वर्ड जो है यहाँ पे समझ में आया होगा। आप रिवीजन कर लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट में आप मेरी बात को सुनें और 1 मिनट में आप जो है इसको रिवीजन कर लें। रिवीजन ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये क्या होता है इवेन नंबर और नंबर हमने बताया था। यहाँ पे देख लिया होगा आपने। ये हमने जो एक बनाया था मस्त, इसको आपको समझाया था, दिमाग में भी आ गया होगा। इसके बाद आपको जो है प्राइम नंबर का केस बताया था, को प्राइम नंबर बताया था आपको। फिर इसके बाद रिलेटिव नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, इवेन नंबर और नंबर का प्रॉपर्टीज हमने बताया, परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर। इसके बाद आता है आपका कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर के भी टाइप्स हमने बताया। यहाँ पे फिर जो है आपको रेशनल नंबर और इरेशनल से हमने जो आपका वार्तालाप कराया था। उस टॉपिक अगर छूटे होंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं यहाँ पे ले लूँगा। लंबा क्लास चल गया, उम्मीद है कि आप लोग जो समझ में आया होगा। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप जी अगर देख रहे हैं, चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ पूरी लगन के साथ जो है तैयारी करें। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग बस मेरा साथ आप लोग दीजिए, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँ। मैंने आपसे कहा था कि 2 गुना आपके जो है मैं मेहनत करूँगा, और मैं मेहनत करने में कोई आपके जो है कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरा जो एक एग्ज़ाम के नाम से जो ऐप्स है उसको भी आप लोग जाके डाउनलोड प्ले स्टोर से कर लीजिए, ताकि आप लोग को वहाँ पे सारी चीज़ जो है एक जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए अपने पढ़ाई को यहीं पे विराम लेते हैं। दुआ में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।